मोबाइल में तो सुना ही होगा कि एक शिकारी के जाल में कौवा और कबूतर दोनों फंस गए थे। तो कौवा भी रो रहा था और कबूतर भी रो रहा था। तो कबूतर ने कौवे से कहा, चुप चुप, काव 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 करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो कौवा बोला, तू भी तो गुडुरगु कर करके मेरा दिमाग खराब कर रहा है। तो कबूतर बोला, मैं तो इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं तो हलाल हूं। शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काट के खा जाएगा, मुझे तो कटना ही कटना, इसलिए रो रहा हूं। तू क्यों रो रहा बे कौवे? तू तो हराम है, तेरा क्या करेगा? चाह डालेगा क्या? तू तो 2-4 घंटे बाद शिकारी आएगा, है कौवा फंस गया, तुझे निकालेगा, उड़ा देगा, तेरा क्या करेगा? तू तो हराम है, तू तो शिकारी के किसी काम का नहीं है। कौवा बोला, मैं तुमसे ज्यादा टेंशन में हूं। कबूतर ने कहा, क्यों? कहा, ये जाल किसी जाहिल का नहीं है, मौलवी का, जिसमें हम फंसे हुए हैं। क्या? कबूतर ने कहा, क्या? कहा, तो कहा मौलवी का है तो क्या हुआ? कहा, मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं कब हलाल का फतवा दे के मुझे भी काट के खा जाए, इस मौलवी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा फंसा हुआ हूं। तुमसे ज्यादा मेरा टेंशन है कि मौलवी कुछ ना कुछ निकाल लेगा अपने लिए रास्ता, अपने लिए रास्ता कुछ ना कुछ निकाल लेगा। है जैसे एक औरत ने 3 पीर साहब की दावत कर दी, 3 पीरों की। अब खिचड़ी पकाई, पेट खराब था, क्या था अल्लाह जाने, तो बीच में घी डाल दिया, खिचड़ी गरम, घी पिघल गया। अब तीनों मौलवी चाहने लगे, पीर ये घी मेरे पास आ जाए, वो सोचता मेरे पास आ जाए, तीसरा सोचता मेरे पास चला जाए। तो पहले पीर ने फौरन उंगली डाली खिचड़ी में और ऐसे लाइन खींच दी और कहा, अल्लाह फरमाता, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जन्नत में दूध की नहर ऐसे बह रही होगी। देखा जन्नत में दूध की नहर कैसे बहेगी? खिचड़ी में उंगली डाल के खींच ली अपनी तरफ और पिघला हुआ घी सब उसकी तरफ चला गया। दूसरा कहता, नहीं नहीं नहीं, जन्नत में उधर तो शहद की नहर बह रही होगी, दूध की नहर इधर बह रही होगी। उसने 2 उंगली डाली और कहा कि तजरियाने मिन तहतिहा अल-अनहार, दूध की और शहद की नहर इधर बह रही होगी। उसने 2 उंगली डाल के अपनी तरफ खींच लिया। अब तीसरा दिल में सोचता, कमीने मुझे क्यों मार रहे हो? तो उसने कहा, तीसरे ने बड़ा अच्छा फार्मूला निकाला। तीसरे ने कहा, भाई तुम डायरेक्ट जन्नत और जहन्नम तक पहुंच गए, जन्नत और जहन्नम से पहले कयामत आएगी, और जब कयामत आएगी तो जमीन में जलजला पैदा होगा। आपको मालूम है जमीन में जलजला कैसे आएगा? उसने पूरी प्लेट उठाई और कहा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। उसने पूरी प्लेट उठा के क्या कहा? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन पूरी शिद्दत के साथ ऐसे 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 हिलाई जाएगी। घी चारों तरफ फैल गया। कहने लगा, अब खाओ। अकेले ले रहे थे दूध की नहर और शहद की नहर, तो अपने लिए रास्ता निकाल लिया जाता है। अल्लाह की कसम, ये उलमा कौम का सरमाया भी है और उलमा से नुकसान भी हो जाता है। जब गलत रास्ते पे ले जाएं क्या करें? बेचारी पब्लिक क्या करे, अवाम क्या करे? मौलाना ये सही कि वो सही, अवाम बेचारी क्या करे? इसलिए उलमा की बहुत जिम्मेदारी है कि अपनी कौम को सही रास्ते पे ले जाए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था कि एक आलिम जब फिसलता है तो पूरी कौम फिसलती है, एक आलिम जब गलती करता है तो पूरी कौम गलती करती है। मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं। एक गैर मुस्लिम इस्लाम से पहले जो गलत काम कर रहा है वो गलत है, लेकिन इस्लाम लाने के बाद उसकी गलतियां माफ हो जाएंगी। लेकिन माफ कीजिएगा, हम और आप मुसलमान हैं। हम और आप अगर कोई गलत काम करते हैं, गुनाह करते हैं, तो इस्लाम दोबारा नहीं लाएंगे। हम लोग मुसलमान हैं। याद रखना, बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो पेंसिल से लिखता है, और जब गलती करता है तो रेजर से मिटा दी जाती है, रेजर से मिट जाती है। उसकी टीचर कहती है, बेटा गलती हो गई, मिटाता है, फिर लिखता है, फिर मिटाता है। बच्चा बार बार गलती करता है, बार बार मिटा दी जाती है, क्योंकि वो बच्चा है, गलती करेगा, उसको मिटाया जाएगा। लेकिन जब वही बच्चा जब 6 में आ जाता है, 7th में और 8 में आ जाता है, तो पेंसिल और रेजर उससे छीन लिया जाता है और पेन उसके हाथ में दे दिया जाता है। पेन का मकसद क्या होता है? बेटे, अब तुम गलतियों की जिंदगी से पार हो चुके हो, अब तुम बड़े हो चुके हो। जब गलती करते थे तो मिटा दी जाती थी, अब तुम्हें जो कुछ भी लिखना है सोच समझ के लिखना, क्योंकि अब तुम जो लिख दोगे वो कॉपी पे सख्त हो जाएगी, वो मिटाई नहीं जाएगी। हम और आप मुसलमान हैं।
अब जो भी अब गुनाह कर रहे हैं वो फरिश्ते हमारे कांधों पर बैठ के लिख रहे हैं, अगर गलती है तो वो मिटेगी नहीं, इस गलती को तराजू के पल्ले पे तोला जाएगा। याद रखिए, वो जमाना गुजर चुका है कि हम गलती करें और मिटा दी जाए। अल्लाह ताला भी तौबा कबूल करता है, लेकिन जानबूझकर गुनाह करते रहे और हम तौबा करते रहे नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तौबा कबूल करता है, या अमलूना बिजहालतिन, जो अनजाने में गलती कर लें, जो अनजाने में जिनसे गलती हो जाए, जो जानबूझकर गलती करें, जानबूझकर शराब पिए, जानबूझकर जिनाकारी करें, जानबूझकर सूद और ब्याज खाएं, जानबूझकर हलाल और हराम में फर्क महसूस ना करें, मेरे भाइयों, उनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन गलती माफ नहीं करता है जब तक कि वो सच्चे दिल से दोबारा और हमेशा उस गुनाह को छोड़ने की कसम न खाएं, इरादा न करें। अल्लाह के